स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पे एक अच्छा टर्शियरी लेवल का सेंटर होना चाहिए, जिसके जो पेशेंट ट्रांसफर करने पड़ते हैं वो टर्शियरी लेवल के लिए वो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट यहीं पे हो और अच्छी सुलभ व्यवस्था और कैशलेस व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह की सुलभ व्यवस्था हम निश्चित तौर पे करना चाहेंगे। और आज हमने जो खबर दिखाई आपको, उसमें एक बात मान के चलिए तो वसई विरार की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत बिश्नोई सावरा जी ने साफ साफ कहा कि हॉस्पिटल के मामले को लेकर वो चिंतित रहेंगे और उस पर बड़ा आयाम खड़ा करेंगे। आप मैं उन्हीं को तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि समय इतना कम मिला कि काफी जगह में पहुंचा नहीं है, मेरे कार्यकर्ता मेरे रूप में पहुंचे और उन पे विश्वास मतदाताओं ने दिखाया और निश्चित रूप से मैं एक डॉक्टर होने के नाते यहाँ की जो आरोग्य व्यवस्था है वो अधिक सक्षम करने के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, छोटे छोटे क्लिनिक हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है, लेकिन जो अच्छा टर्शियरी हॉस्पिटल होना चाहिए वो नहीं है। बड़ी ही असुविधाओं का दंश झेल रही है वसई विरार की महानगर पालिका और जनता। अस्पताल तो हैं पर सुविधाएं नहीं, लाइनें तो लंबी लंबी लगती हैं पर इलाज नहीं। और शायद यही कारण है कि मुंबई के अलग अलग अस्पतालों के लिए वसई विरार से सैकड़ों एम्बुलेंस भागते दौड़ते नजर आती हैं। और आज नए खासदार ने जब अस्पतालों को लेकर चिंता व्यक्त की तो पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। क्या उत्साह आपको देखने मिला? बिल्कुल, हमारे पालघर जिले में जो कि बहुत ही टफ था और हमने जो चुन के दिया हुआ है तो हमको खुद खुशी तो होगी, क्योंकि हमारे पालघर जिले का ये विजयी है। मैं जानना चाहूंगा, मुझे तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में हो चुकी है, उसका मुझे बहुत गर्व है। और 1,80,000 से हमारा कैंडिडेट चुन के आया हेमंत सावरा सर, जैसा कि आप देख सकते हैं, उससे ही मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में कितनी मजबूत है। मेरे साथ सावरा जी साहब आपको यहाँ पे आए, जीत के आए और जो हमने 17-18 दिनों में मेहनत किया, चुनाव प्रचार किया, तो हमारा मेहनत सफल हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है इनको जीत के यहाँ पे आने के बाद। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारी अल्ताफ जीवान, कृष्णा शुक्ला ने एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीजेपी के प्रति लॉकडाउन से ही लोगों में प्रेम स्नेह बना हुआ था, जिसके फलस्वरूप आज हमारे पार्टी का चुनकर प्रत्याशी सितारा बनकर चमक रहा है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। फारूक साहब, सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज हमारे पास वो खासदार हैं जिन्होंने अपना एक वर्चस्व दिखाया और लगातार अपने अंक को बढ़त दिया। खासदार साहब हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं को मिले हैं और कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश देना चाहते हैं जो पूरे वसई विरार में जो इनको स्नेह मिला उसके ऊपर। सर क्या कहेंगे? हम तो सभी से प्रेम करते हैं, सभी हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा नामांकन हुआ उसके बाद बहुत कम समय मिला और बहुत कम समय में ज्यादा काम करने वाले ये सब कार्यकर्ता, और इसलिए हमारा संगठन काफी निचले स्तर तक पहुंचा है। और जो भी समय मिला, एक 13-14 दिन हमें मिले, उन दिनों में हमारे कार्यकर्ता ने इतना उत्स्फूर्त से जोर से प्रचार किया और आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचे, और जिसके बदौलत आप देख रहे हैं कि 6 लाख से ऊपर मतदाताओं ने वोटों के रूप से आशीर्वाद हमें दिया। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के घटक पक्ष के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे मित्र हितचिंतक और सभी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया और जिसके बदौलत हम करीब 1,83,000 वोटों से जीते। और मैं समझता हूं कि ये आशीर्वाद जनता जनार्दन ने, कार्यकर्ता ने हमें दिया है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी जीत तो हुई है, ये तो जीत सब कार्यकर्ताओं की है, मतदाताओं की है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। सर, डॉक्टर होने के नाते एक सवाल उठता है कि वसई विरार बहुत बड़ा अभाव हॉस्पिटल को लेकर झेलता है, खास करके गरीब तबका। ऐसे में आप एक खासदार ऐसे बनकर उभर के आए हैं जो आपको जानता नहीं था, वो भी आपको वोट दिया और वो भी आपसे मिलने पहुंच रहा है, उनके लिए क्या आपकी तरफ से तोहफा है? मैं उन्हीं को तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि
समय इतना कम मिला कि काफी जगह में पहुंचा नहीं है। मेरे कार्यकर्ता मेरे रूप में पहुंचे और उन पे विश्वास मतदाताओं ने दिखाया। और निश्चित रूप से मैं एक डॉक्टर होने के नाते यहाँ की जो आरोग्य व्यवस्था है वो अधिक सक्षम करने के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, छोटे छोटे क्लिनिक हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है, लेकिन जो अच्छा टर्शियरी हॉस्पिटल होना चाहिए वो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पे एक अच्छा टर्शियरी लेवल का सेंटर होना चाहिए, जिसके जो पेशेंट ट्रांसफर करने पड़ते हैं टर्शियरी लेवल के लिए वो ना हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट यहीं पे हो और अच्छी सुलभ व्यवस्था और कैशलेस व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह की सुलभ व्यवस्था हम निश्चित तौर पे करना चाहेंगे। माता की साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वसई विरार की धरती पर हेमंत बिस्व सावरा जी उपस्थित हुए और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिले। ये वही कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक उपस्थित रहे। कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन उत्साह कैसा है वो जानना चाहेंगे। क्या उत्साह आपको देखने को मिला? बिल्कुल, हमारे पालघर जिले में जो कि बहुत ही टफ था और हमने जो चुन के दिया हुआ है तो हमको खुद खुशी तो होगी, क्योंकि हमारे पालघर जिले का ये विजयी है। मैं जानना चाहूंगा कि आज जो भीड़ देखने को मिली वो कैसा देख के आप महसूस हुआ कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी और तेजी प्रगति करेगी? जी, मुझे तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में हो चुकी है, उसका मुझे बहुत गर्व है। और 1,80,000 से हमारा कैंडिडेट चुन के आया है हेमंत सावरा सर। जैसा कि आप देख सकते हो, उससे ही मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में कितनी मजबूत है। आज जो प्रोग्राम देखने को मिला, ऐसी अपार भीड़ देखने को मिली, क्या आने वाले वक्त में बीजेपी और तेजी से आगे बढ़ेगी? इससे और कई गुना ज्यादा जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे जो आपने स्थिति देखी? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारा जी साहब आपको यहाँ पे आए, जीत के आए और जो हमने 17-18 दिनों में मेहनत किया, चुनाव प्रचार किया, तो हमारा मेहनत सफल हुआ। इसलिए मुझे बहुत खुशी है उनको जीत के यहाँ पे आने के बाद। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से खबरें लाते हैं जो जमीनी सतह से जुड़ी हुई होती है। और आज हमने जो खबर दिखाई आपको, उसमें एक बात मान के चलिए तो वसई विरार की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत बिस्व सावरा जी ने साफ साफ कहा कि हॉस्पिटल के मामले को लेकर वो चिंतित रहेंगे और उस पर बड़ा आयाम खड़ा करेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।